बच्चों को केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स और दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, राइट। मुझे भी फेस करनी पड़ती थी, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक निमोनिक वाला सेशन लेके आ गया हूं, जिससे आप सब केमिस्ट्री के रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। सभी तो नहीं, बट कुछ कुछ बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। ओके, तो स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट वर्ल्ड बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, जहां पर हम अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आ गया हूं आप सभी के लिए, विच इज रिलेटेड टू मास्टर केमिस्ट्री रिएक्शंस विथ निमोनिक्स एज वेल एज एग्जाम्पल्स। तो निमोनिक्स और एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझेंगे कि आप कैसे कुछ रिएक्शंस को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, और बाकी को आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, राइट। कुछ बेसिक रिएक्शंस यहां पर आप आसानी से कॉन्कर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक्स, और निमोनिक्स को आपको याद करना होता है एज यू ऑल ऑलरेडी नो, ठीक है। सो लर्न, रिटेन एंड एक्सेल इन आईसीएसई केमिस्ट्री विच इज फॉर फॉलोइंग योर क्लास 10। ये आपका हो गया फेमस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को आपको क्या करना चाहिए, पीरियोडिक टेबल को आपका एक स्क्रीनशॉट लेके या फिर एक प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क पर लगा लेना चाहिए। यू शुड सी इट एवरी डे आप देखोगे तो आपको स्वतः ही, मतलब ओरिजिनली ही ये पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बस आपको करना है एंड देन इट विल बी डन। तो चलो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर QR कोड मेंशन्ड है। प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो एंड देन दिस इज द लिंक, ठीक है। ये लिंक है हमारे पास, तो ये लिंक है, इससे आप ज्वाइन कर लो एंड देन हम देखेंगे कि आप सब आसानी से क्या कर सकते हो, हमारे चैनल से अपडेटेड रह सकते हो थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो मास्टर केमिस्ट्री रिएक्शंस विथ निमोनिक्स एंड एग्जांपल्स। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एक और सुंदर सा प्रेजेंटेशन मैं आप सभी के लिए बना के लेके आ गया हूं, ठीक है। तो आप सभी को बने रहना आखिरी तक, ताकि आप कुछ सीख सको। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप आसानी से इस वीडियो को देखकर याद कर पाओगे एंड रिटेन कर पाओगे। अगेन ये फुल 100% तो आपको हेल्प नहीं कर सकता, 100% कोई भी निमोनिक्स आपको हेल्प नहीं कर सकता, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बट एक बेसिक से चीजें जो रिएक्शंस में काम आती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप देखो, सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज में लेसन प्लान हमारा क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस, ये सब हम देखने वाले हैं आज के हमारे सेशन में। तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ निमोनिक्स रहेगा, कुछ चीजें रहेंगी जो आप बस देख के याद कर सकते हो, कुछ चीजें रहेंगी जो आप लिख के याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला निमोनिक आपका क्या आ गया, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आप सब निमोनिक कैसे याद कर सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट निमोनिक फॉर ऑल ऑफ यू एवरीवन, इट इज सिली डोंकीज कैन नॉट डांस एवरीवेयर। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, राइट। मैं तो बिना देखे एक बार पढ़ के भी बोल सकता था, सिली डोंकीज कैन नॉट डांस एवरीवेयर। तो सिली से क्या हो गया, सिंथेसिस, ठीक है। डोंकीज से डिकम्पोजिशन, कैन नॉट से कंबशन, डांस से डिस्प्लेसमेंट और एवरीवेयर से एक्सचेंज। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो कि दिस आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर निमोनिक, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ रिएक्शन आप देखो, सिंथेसिस में H2 + O2 गिव्स H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। फिर डिकम्पोजिशन में 2HGO = 2Hg + O2। आपको हमेशा देखना है, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हो आपको हमेशा देखना है कि वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। 2HG O2O है और O2 है, ठीक है, इट इज बैलेंस। फिर आपका कंबशन आ गया, तो कंबशन किसके साथ हो रहा है, मीथेन का। आप देखो CH4 + 2O2 गिव CO2 + 2H2O, ठीक है। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगेन यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, आप देखो H का 4 H का 4, C का 1 C का 1, O का 4 है, O का 2 और यहाँ 2 4 है, ठीक है, इट इज बैलेंस्ड। तो ये चीज आपको हमेशा देखनी है। तो आई होप ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड फर्स्ट निमोनिक आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगेन नोट कर सकते हो। लेट अस प्रोसीड नाउ, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पे आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हमारे होते हैं। तो कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, इसमें हमारा क्या काम आता है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलता है जो ऊपर है, जो भी एलिमेंट्स ऊपर आते हैं और जो नीचे आता है, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मदद करता है, ठीक है। तो आपको ये याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक। इस निमोनिक को आप अगेन आप लिख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। एक दो बार आप बोलोगे तो ये याद हो जाएगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो अब P से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, जिसका साइन होता है K, सिंबल होता है K। S से क्या हो गया, सोडियम हो गया, उसका सिंबल है Na। कॉलिंग से क्या हो गया, C मीन्स कैल्शियम, तो Ca। फिर मी से क्या हो गया, M मैग्नीशियम, जिसका सिंबल है Mg। अ से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है Al। केयरलेस से क्या हो गया, C विच इज कार्बन, जिसका सिंबल है C। ज़ेब्रा से क्या हो गया, जिंक, जिसका सिंबल है Zn।
फिर इंस्टेट से क्या हो गया आयरन जिसका सिंबल है Fe। फिर ट्राई से क्या हो गया एवरीवन, ट्राई से हो गया टिन जिसका सिंबल है Sn। उसके बाद क्या है लर्निंग, तो लर्निंग से क्या हो गया L विच इज लेड और इसका सिंबल है Pb। उसके बाद हाउ है, तो हाउ से क्या आ गया हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H। उसके बाद C आ गया, C से क्या हो गया कॉपर तो इसका सिंबल है Cu। उसके बाद S से क्या हो गया सिल्वर, जिस मतलब इसका क्या सिंबल है, इट इज सिल्वर मीन्स Ag। और उसके बाद गोल्ड से तो आपको पता ही है, गोल्ड से गोल्ड ही है और इसका सिंबल है Au। तो एक दो बार आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, देन आप आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज को लिख पाओगे एंड लिख पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करता है। तो सबसे पहले आप देखो एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस में Fe प्लस CuSO4 दे रहा है FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। आयरन कहाँ पर है, आप देखो आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो कॉपर नीचे आता है आयरन ऊपर आता है, सो आयरन कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, उसके बाद आप देखो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ पर है और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। जिंक ऊपर आता है हाइड्रोजन नीचे आता है, तो जिंक आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। H2 गैस है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है H2 गैस एंड इट इज इवापोरेटेड क्योंकि वो गैस है। ठीक है, तो Na प्लस H2O, Na आपका कहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ है, इट कैन इजिली डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आई होप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे याद करना है और रिएक्टिविटी सीरीज कैसे लिखना है आप सभी को क्लियर है। ये जो दो आप देखो प्रीवियस निमोनिक था, ये वाला निमोनिक है, इससे आप आसानी से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। ताकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा राइट कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कैन बी इजीली सॉल्व बाय यू। ठीक है, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा, इसको आप लिख लीजिए, याद करिए एंड नाउ वी विल प्रोसीड। ठीक है, तो हम एग्जांपल के साथ भी देख चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर निमोनिक हमारा है एसिड लव्स मेटल्स एंड बेसिस लव्स फैट। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, एसिड प्लस मेटल आपका क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और बेस लव स्वेट का मतलब क्या हुआ, बेस जनरली रिएक्ट करता है टू फॉर्म सम फैट और सपोनिफिकेशन वाला चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अब देखो एसिड हमारा क्या है 2HCl और यहाँ पर है Zn, तो अगेन Zn विल रिप्लेस, तो ZnCl2 प्लस H2 हो गया। ठीक है, फिर एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस हमको सॉल्ट प्लस वाटर देता है, ये आपको याद रखना है। तो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन देता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट के साथ वाटर देता है। ठीक है, तो एग्जांपल आप देखो HCl प्लस NaOH, तो एसिड और बेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर एक हमको सॉल्ट मिल रहा है विच इज NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O हमें वाटर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखो बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट हमको क्या देता है, अमोनिया प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। ये भी आप याद रख सकते हो, ये चीज़ आप लिखोगे तो आप आसानी से याद कर पाओगे, इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, बेस है और उसके साथ अमोनियम का सॉल्ट है, तो आपको मिलेगा अमोनिया प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। तो यहाँ पर आप देखो NH4Cl हमारा अमोनियम सॉल्ट हो गया, NaOH हमारा बेस हो गया, तो हमको मिला क्या, अमोनिया विच इज NH3, उसके बाद वाटर मिला NH2, उसके बाद मिला NaCl। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, तो लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ निमोनिक। अगेन आई एम नॉट टीचिंग यू केमिस्ट्री। ठीक है, फिलहाल इट इज नॉट द टाइम, यू हैव टू वेट फॉर समथिंग बिग टू हैपन, और मैं आपके लिए नेमोनिक्स का एग्जांपल लेके आ गया हूं फॉर द केमिस्ट्री रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एवरीवन। तो इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे फेमस निमोनिक क्या है, क्रोआ। क्रोआ आपको याद रखना है, CROA, हाँ क्रोआ। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन है, आप देखो कैथोड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एनोड। तो क्रोआ से आप याद रखोगे कैथोड में रिडक्शन होता है एंड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एनोड में होता है। ठीक है, और एक और चीज़ है जो आप आगे देखोगे, नहीं देखोगे तो आई विल टेल यू। ठीक है, एग्जांपल ऑफ रिएक्शन आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। तो कैथोड में बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखो Na प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ओके, तो वो सोडियम बन जा रहा है। ऑलराइट, और एनोड में क्या हो रहा है, 2Cl माइनस है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है। ठीक है, फिर आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। तो सबसे पहले कैथोड में क्या होगा, 2H2O है हमारे पास। ठीक है, वाटर का 2 मॉलिक्यूल है और इसमें एडिशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, सो इट इज गिविंग अस हाइड्रोजन एज वेल एज 2OH माइनस आयन। ठीक है, उसके बाद एनोड है हमारा, तो एनोड में हमारे पास क्या हो रहा है, 2H2O है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है। सो इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन आप यहाँ से याद कर सकते हो एंड ये आपको याद रखना है निमोनिक में, दैट कैथोड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एनोड। ठीक है, कैथोड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एनोड। तो यहाँ पर अगेन आप याद कर लो, अच्छे से नोट कर लो। आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में निमोनिक आपका क्या है, मेटलर्जी में ये सब चीज़ें प्रोसेस होती है। मेटलर्जी अगर आप देखो स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में बहुत यूज होता है मेटलर्जी का। सो निमोनिक में क्या आ गया, पीटर कॉट एनीज रेड बैलून, पीटर कॉट एनीज रेड बैलून। तो यहाँ पर अब पी से पीटर से क्या हो गया पल्वराइजेशन, कॉट से हो गया कंसंट्रेशन, एनी से क्या हो गया एनोडाइजेशन, रेड से क्या हो गया रिडक्शन, बैलून से आपका हो गया ब्लास्टिंग एंड देन सॉरी ब्लास्टिंग फर्नेस ही है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस या ब्लास्टिंग फर्नेस, ठीक है। एग्जाम्पल रिएक्शन में क्या आ गया, आप देखो रिडक्शन ऑफ आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस कैसे होता है। तो Fe2O3 हमारा एक आयरन ओर है, ठीक है, उस पर 3CO दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को दिया गया, सो वी गेट 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है, 2Fe प्लस 3CO2 हमको मिला। उसके बाद कैल्सिनेशन आ गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्सिनेशन होने पर वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग आप ये सब चीज़ें जो लिखी हुई है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एज इट इज़ आपको पूछा जा सकता है कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको फिर लिखना पड़ेगा, तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर है 2ZnS प्लस 3O2, तो फिर आपको मिलेगा 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है, ये आपको रिएक्शन मिल जाएगा। मैं बता चुका हूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कोई किसी को डाउट हो तो यू आर फ्री टू लेट मी नो। तो मेटलर्जी का निमोनिक भी आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप देखो निमोनिक फॉर ट्रेंड्स क्या कहता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये टेबल आके लेके आ गया हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आपका होता है, राइट, अक्रॉस का बात यही होता है, एफिनिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आप देखो आयनाइजेशन एनर्जी भी इधर बढ़ता है टुवर्ड्स इफ वी गो राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस डाउन में बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायगोनली बढ़ता है, आप देख सकते हो, और मेटेलिक कैरेक्टर डायगोनली नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। फिर इधर जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन फिर अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ता है, क्योंकि ऊपर में आपके फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है लाइकवाइज, और आयनाइजेशन एनर्जी भी ऐसे बढ़ता है। तो ये जो टेबल है, ये पर्टिकुलर इमेज है, आप अच्छे से सेव करके रख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये जितने भी ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में आप आसानी से याद कर पाओगे और रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें भी सभी को क्लियर हो चुकी है, जल्दी से यहाँ पर नोट डाउन कर लो। और एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेटेड एक निमोनिक क्या है, ARIE, ठीक है। और बाकी आप इमेज, आपको पता है हमारा माइंड इमेजेस में याद रखना है, तो इमेजेस आप अगर अच्छे से देखोगे, रोज भी देखोगे, तो आप आसानी से याद कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है सभी को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो निमोनिक फॉर फंक्शनल ग्रुप्स क्या कहता है, ऑल एल्डिहाइड्स आर गुड केमिस्ट। तो यहाँ पर ऑल अल्कोहल एल्डिहाइड से एल्डिहाइड ही हो गया, उसके बाद R से एसिड हो गया, और केमिस्ट से आप कीटोन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सभी है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर एग्जाम्पल रिएक्शन में आप देखो, अगर कंबशन हो रहा है, मीथेन का कंबशन CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। सब्स्टिट्यूशन अगर देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl प्लस HCl। तो मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको हेल्प करेगा, और बाकी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो याद रखना है आपको ऐसे याद रख सकते हो, राइट। अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड और कीटोन होता है, ठीक है। तो अल्कोहल में इथेनॉल वगैरह हो गया, फिर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह हो गया, एसिड में आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो गया, कीटोन में आपका हो गया एसीटोन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखनी है, नाम सब याद रखोगे तो आपको उसके एग्जाम्पल्स भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो आई होप ये भी सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, यही मैं बात कर रहा था जो आगे आने वाला है। निमोनिक क्या है, ऑयल रिग। ऑयल रिग आपको पता है सऊदी अरब में और इवन जो डीप सी शोर में बहुत सारे जो पेट्रोलियम कंपनीज होती है जो ऑयल निकालती है डीप सी से, उनको ऑयल रिग्स, उन पोजीशंस को ऑयल रिग्स बोलते हैं, जगह को। सो ऑयल रिग से आप याद कर सकते हो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो किस चीज़ का लॉस और गेन हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे कि आप देखो Zn प्लस CO2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। तो Zn में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और Cu में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गया रिडक्शन। उसके बाद Fe2CO3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ लियो एंड जर, लियो और जर भी यार बोल सकते हो। जर में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लियो एंड जर, ठीक है। तो लॉस हुआ
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो आ गया, लॉस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ लियो आएगा, LEO, लियो, ठीक है, ये हो गया लॉस हो गया, फिर ई हो गया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और फिर जर आएगा, तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप वो लिख लो ऑयल रिग, या तो आप इसको लिख लो, जो आसानी से आपको याद हो सके, ठीक है। तो आप सभी को अब पता होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ऐसे आप रिएक्शंस में याद रख सकते हो। ओके, तो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखो, एक निमोनिक है, हेबर हैज नाइस अमोनिया, बस सिंपल से याद करना है कि हेबर्स प्रोसेस यूज होता है अमोनिया के प्रोडक्शन में। सो हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन, एक रिएक्शन बस यहाँ पर मेंशन्ड है सभी के केस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के भी केस में, राइट, N2+3H2 गिव्स 2NH3। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, ये आप याद रख लो। एक रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में और भी रिएक्शंस है, वो आपको लिख के याद करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमको H2SO4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, ये आपको याद रखना है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक सा रिएक्शन है, इसमें और भी रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। फिलहाल के लिए आपको बस याद के रखना है दैट कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर अमोनिया प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आ गए। तो बेसिक से देखो, कुछ कुछ रिएक्शंस है, कुछ कुछ नेमोनिक है मेरे सेशन में, आप बस देखोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता है माइंड हमारा इमेजेस में याद रखता है, तो इसलिए आप देखो अच्छे से और सीखो यहाँ से और लर्न कर पाओ अपने केमिस्ट्री को। So now at last everyone, fun closing remark, chemistry is magic, you can learn, सिंपल सा चीज़ है, राइट। तो मतलब जितना बेसिकली अगर निमोनिक आप देखो, ठीक है, निमोनिक्स के मदद से आप रिएक्शंस को याद तो जरूर रख सकते हो, बट अगेन आपको लिख कर जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप निमोनिक को याद जरूर रखो, बट जितने भी रिएक्शंस है उसको लिखो एंड प्रैक्टिस करो, ताकि जब आप निमोनिक याद करोगे अपने एग्जाम के टाइम पर, तो आपको रिएक्शंस भी वैसे ही याद आ जाएंगे एज प्रॉपर एज दैट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें जो केमिस्ट्री निमोनिक्स का सेशन का साथ में लेके आया था, आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर मेंशन करिए और मुझे बताइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। ओके, गुड बाय एवरीवन।